जैसा मैंने आपसे एक हफ्ते पहले कहा था कि अब फिलिस्तीन, गाजा, लेबनान के बाद सीरिया का नंबर है। यकीन कीजिए, यह बात अगर आपने नहीं सुनी मेरे मुंह से तो पुरानी रिपोर्ट जाकर देखिए। कई बार कह चुका था, क्योंकि इजराइल जो है ग्रेटर इजराइल पर काम कर रहा है। यह बात अभी तक मजाक लग रही थी, लेकिन मैं इस चीज के लिए पहले से सीरियस था कि इजराइल ये करेगा। आपको पता है, इजराइल ने सीरिया के ऊपर, देखिए अमेरिका तो कर ही रहा है, लेकिन सीरिया पर इजराइल ने भी अब बड़े हमले किए हैं। ताज़ा तरीन हमले का ये वीडियो देख लीजिए। इजराइल ने 3 जगह, जी हाँ 3 अलग अलग बड़े शहरों में सीरिया पर ये हमले किए हैं। पहले जगह का नाम ये है अल मज़ह, दूसरी जगह का नाम है कुद्सिया और तीसरी जगह का नाम है दमिश्क, सीरिया की राजधानी। तो राजधानी के अलावा 2 अलग बड़े शहरों में इजराइल ने हमले किए हैं, जिसमें 15 लोग मारे गए हैं और 16 बुरी तरह से घायल हैं, जिसमें जो मारे गए लोग हैं महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल खतरनाक हमले सीरिया पर कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के स्पोक पर्सन, उनके एडवाइजर सीरिया की राजधानी में मौजूद थे और बशर अल असद से मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त सीरिया के 3 बड़े बड़े शहरों पर और उसी दमिश्क पर इजराइल ने हमला किया था। तो आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद इजराइल और हमलावर हो गया है। इसी के साथ पूरी दुनिया में यहूदियों का, ज्यूस का आतंक बढ़ता जा रहा है। सबूत के तौर पर नेदरलैंड आप देख चुके हैं। नेदरलैंड में इजरायली जो सपोर्टर्स वहां पहुंचे थे, खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए इजरायली यहूदी वाले लोग पहुंचे थे, इजराइल से जो आए थे, वो खुल्लम खुल्ला नरसंहार का मजाक उड़ा रहे थे और मुसलमानों को, फिलिस्तीनियों को चिढ़ा रहे थे। जो भी फिलिस्तीन का समर्थक था उसको वो गाली बक रहे थे। जिसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको पता है। लेकिन उसके बाद मैच होना था फ्रांस में, जहां पर फ्रांस ने कहा था कि हम पूरी तरह से 4000 पुलिस तैनात करेंगे ताकि इजरायलियों पर कोई हमला ना कर सके। इजराइल के समर्थन में पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश हैं। फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के समर्थकों के साथ कोई नहीं है, ये बात आपको क्लियर है। इजराइल के जो आतंकी सेटलर्स थे, गुंडे, ये देखिए फ्रांस में मैच से पहले तैयार थे। हथियार उनके पास थे, लठ उनके पास थे, मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था, क्योंकि इजराइलियों को पता था कि हम गलत हैं, हमारे बाप ने, नेतन्याहू ने गलत किया है, हमने कत्लेआम किया है और यहाँ अब हमें फ्रांस में भी फिलिस्तीन समर्थकों को पेलना है, मारना है। अब मेरे दोस्तों, फ्रांस, देखिए सांप को दूध पिलाओगे होगा क्या होगा? सांप को दूध पिलाओगे। जहां फ्रांस इजराइल को ही बचाने के लिए, इजराइलियों के समर्थन के लिए पूरी तरह से मिलिट्री तैनात किए हुए था, अब जब इजराइलियों को पता है कि हम गलत हैं, हम गंदे हैं, हम बलात्कारी हैं, हम आतंकी हैं, हमने नरसंहार किया है, उसके बाद भी हमें ही मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है, सिक्योरिटी हमें मिल रही है, तो क्या होगा? आदमी तो फैलेगा ही। फ्रांस के अंदर मैच में ये कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसे इजरायली चाह रहे थे, क्योंकि वो पहले से तैयार थे। और फ्रांस में जो फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी है, उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया और उन्होंने ऐसी हरकत वहां पर नहीं की, क्योंकि पता था कि हमारा देश और हमारी देश की सिक्योरिटी इजराइल को सपोर्ट करेगी और हमारा मामला बिगाड़ दिया जाएगा। ऐसे में जबरदस्ती स्टेडियम में, क्योंकि ये तो इजराइल के लोग हथियार लेके गए थे, तो स्टेडियम में जबरदस्ती फ्रांसीसी जो लोग थे उनके ऊपर इजराइल के सेटलर्स ने हमला कर दिया। देखिए grave, il n'y a personne. Bah ouais, c'est ouf. C'est quoi, c'est les hooligans qui sont allés taper du bleu? Ah, je pense. Hein. Mais il y avait encore des gens qui rentraient après le coup d'envoi. अब आप देख लीजिए, ये हुआ है, जबरदस्ती फ्रांसीसी को इजराइलियों ने पीट दिया। अब ऐसे में एक तस्वीर देखिए, कहा जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के लोग भी उस मैच में मौजूद थे। अब इजराइल की एजेंसी तो खुद सबसे बड़ी आतंकी है, वो तो पूरी दुनिया में फिलिस्तीनी और फिलिस्तीनी समर्थकों के ऊपर हमला करवाती है, कत्ल करती है। तो रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। आज के इस रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि पूरी दुनिया के लिए इजराइल और इजरायली खतरा है। उधर नेदरलैंड पूरी तरह से इजराइल से सहमा हुआ है
अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल ने नेदरलैंड को धमका दिया होगा, अंदर ही अंदर फोन चला गया होगा कि इजरायलियों को वहां पीट दिया गया फिलिस्तीनी समर्थकों ने, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इजराइल की बदनामी हो गई, बेइज्जती हो गई। अब भाई कुछ तो करो, वरना तुम पर हम जो है क्रांति लिख देंगे। ऐसे में अब नेदरलैंड की पूरी फट गई। अब नेदरलैंड क्या कर रहा है? नेदरलैंड इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप को खुश करने के लिए फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर सीधा हमलावर हो रहा है, सीधा उन पर हमला कर रहा है और उनके हाथ पैर तोड़कर गिरफ्तार कर रहा है। Don't take my flag. Don't take it. I will walk if you don't lift my Het kabinet probeert ons hoger onderwijs af te pakken. Zij probeert het te slopen. Het tot... Ja, ik spreek in... Kom maar, kom maar. उधर जापान में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग पूरी मजबूती से सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौट रहा हूं थोड़ी ही देर में ताजा तरीन और बड़ी जानकारी के साथ। याद रखिएगा, जो मैं दिखाता हूं, आपकी दुआओं से जो हिम्मत मिलती है कोई और नहीं दिखा सकता। बहुत यूट्यूबर्स के बारे में हमको मालूम है, आपको वो तस्वीर, क्योंकि सीधा चैनल ही खतरे में पड़ जाता है, सीधा चैनल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है और फिर येलो डॉलर आ जाता है, यानी नो इनकम। और फिलिस्तीन मेरे दिल में अब से नहीं, बहुत पहले से बसता है। जब रज़ाग्राफी की शुरुआत करी तो पहली खबर ही मैंने फिलिस्तीन की डाली थी। इस वजह से फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा मेरे लिए प्रायोरिटी पर होता है और मैं फिर कुछ नहीं देखता हूँ। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि हमें और हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए और हम आपकी आवाज़ अगर बने हैं तो इंशाल्लाह ये आवाज़ दूर तक जाएगी। बस करना आपको यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे हमारी आवाज़ और मजबूत होगी। जय हिंद।